खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की करेंगे। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पटना से बड़ी खबर। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्र से बिहार को 22 कम फर्टिलाइजर मिले हैं। सुधाकर सिंह ने आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि भारत सरकार उर्वरक की करा रही है कालाबाजारी। केंद्र सरकार की विफल नीतियों के कारण ही उर्वरक की रेट में फर्क पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री आए थे और उन्होंने भगवंत खुबा ने कृषि विभाग में कालाबाजारी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। बिहार सरकार और कृषि मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें रोकने में नाकामयाब हो गए हैं और ऐसे में अब सुधाकर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की विफल नीतियों के कारण ही उर्वरक के रेट में फर्क पड़ा है। बिहार को जो जरूरत था फर्टिलाइजर का और फर्टिलाइजर की जरूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर तय करता है और वह कागजों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइजर इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहार में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइजर मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने एक महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फ़र्क आ रहे हैं वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइजर को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं फर्टिलाइजर, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइजर के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे।